जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल योद्धा एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में प्रॉफिट और लॉस के बेसिक फार्मूला है उसकी परिभाषा बता दिए थे। आज चलेंगे उसके आगे क्वेश्चन की ओर। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं हम आपको क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो वस्तु की लागत क्या होगी। इसको दो तरीके से बताएंगे हम, लेकिन जो फार्मूला बेसिक बताएंगे आप लोगों को करना उससे नहीं है, समझ लीजिए बस कैसे क्या होता है। तो फार्मूला हमारा होता है सीपी का, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। सीपी बराबर होता है एफपी इंटू 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हमारा फार्मूला होता है, आप लोगों को मैंने बताया था पहली क्लास में। इस फार्मूला पर रखेंगे, सीपी निकालना है हमको। तो सीपी बराबर हो जाएगा, एसपी क्या दिया हुआ है 390 इंटू 100 और बट्टे का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का, 20%। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगी नीचे, 390 इंटू 100 बटे 120 नीचे हो जाएगा। इसको काट देंगे, एक जीरो जीरो कट जाएंगे, गुणा करा देंगे आपस में उसकी 3900 हो जाएगा वो। इसको 12 भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर जो है 325। भाग देंगे हमारा आंसर कट के 325, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो फार्मूला बेसिक, तो फार्मूला याद किया जाए उससे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ज्यादा ही परेशानी होगी। तो हम सॉल्व कराते हैं विदाउट फार्मूला आप लोगों को, मतलब फार्मूला सोचना ही नहीं है। क्या मतलब फालतू इसको याद कर रखो, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए बताते हैं आप लोगों को। हमारी बातों को आप लोग बिल्कुल गौर से समझिएगा। इसे दिया हुआ है 390 रुपए में दुकानदार को कोई वस्तु जो है 390 रुपए में बेचता है, उसको 20% का लाभ होता है। यानी कोई भी वस्तु जो खरीदा होगा वो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, यानी 100% होता है, तो उसको 20% का लाभ हुआ है उस वस्तु को बेचने पर। यानी देखा जाए एक प्रकार से ओवरऑल, तो उसका जो है टोटल 120% का मान दिया हुआ है। ये 320 दिया हुआ है, 390 सॉरी 390 जो दिया हुआ है ये टोटल 120% का मान है। 100 हो गया ये कास्ट प्राइस का जिसको खरीदा था, यानी क्रय मूल्य, प्लस 20% का लाभ हुआ है इस पर, यानी टोटल 120 हो गया। और पूछ क्या रहा है, बोल रहा है लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्या थी, कितने मूल्य में खरीदा था उसको, यानी खरीदने के लिए कितने मूल्य में खरीदा था, यानी 100 रुपये। 100% का मान पूछ रहा है 120% का मान दे करके। बस क्या करना है, इसको 390 दिया हुआ है, कितने का मान है 120 का मान है, हमें 100 का मान निकालना है बस। और कुछ नहीं करना है, परसेंट लगा रहेगा, परसेंट परसेंट कट जाएगा आपस में, जीरो जीरो कट गया, उसकी गुणा की आ गया टोटल 325 आंसर आ गया हमारा। आप अगर तो आप लोग समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन कराते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल विदाउट क्लियर हो जाएगा पूरा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% हानि पर
₹48 में बेचा जाता है। यानी कोई वस्तु है, एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 5500, 6200 और दिया है 5800। मतलब पूछ क्या, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए। पिछले क्वेश्चन जैसा है, उसमें लाभ हो रहा है तो इसमें हानि हो रही है। क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचने पर, एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 में बेचा जाता है। यानी कोई वस्तु है, कोई दुकानदार वो कोई वस्तु बेचता है 4800 में, उसको वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी 20% की हानि होगी तो खरीदा कितने में होगा? 100% में हो। यानी क्रय मूल्य जो सीपी है उसका, सीपी हमेशा 100% होता है। इस फॉर्म में खरीदा होगा उसको, और 20% हानि पे बेच रहा है, यानी -20 कर देंगे तो यानी 80% रुपए जो है वो उसको बेच रहा है, इसलिए उसको 20% की हानि हो रही है। जो 48 हमारा मान दिया हुआ है, ये कितने का मान है? ये 80% का मान है। ये 80% मान हुआ है। पूछ क्या रहा है? यानी कास्ट प्राइस, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु को खरीदा कितने में था। तो आप लोग बता सकेंगे हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, परसेंट परसेंट कर दिया जाएगा, 0 0 कर दिया, 8 6 48, 6 बार जाएगा 60 आ गया। इन टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 6000 रुपये। 6000 रुपये में जो है एक वस्तु को दुकानदार खरीदा था, जिससे वो 48 रुपये में बेचा, तो उसको 20% की हानि हुई। तो वस्तु को खरीदा कितने में था? 6000 रुपये में। आशा करते हैं हमारी टाइप आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अगली टॉपिक क्या, अगली टाइप की ओर, इसी क्वेश्चन के प्रॉफिट लॉस के अगले टॉपिक की ओर। तब अगला टॉपिक रहेगा, और भी इसी प्रकार के 2 3 क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप लोगों को डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक साड़ी 19 रुपए में बेची जाती है, यदि एक साड़ी यदि एक साड़ी 19 रुपए में बेची जाती है, तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। नुकसान होता है। तो पूछ रहा है हमसे 15% लाभ अर्जित करने के लिए साड़ी को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए? 15% अर्जित करने के लिए वस्तु को
इस मूल्य पर तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो ए है 2200, बी है 2400, सी है 2500 और डी है 2300। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कोई दुकानदार है, साड़ी विक्रेता है, वो एक साड़ी को 19 रुपए में बेचता है, 1900 रुपए में साड़ी को बेचता है, तो साड़ी पर उसको 5% की हानि होती है। इन 5% का उसको क्या होता है, विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, यानी हानि होती है। पूछ रहा है यदि उस साड़ी पर उसको 15% का लाभ कमाना हो तो साड़ी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। सवाल पिछले वाले तरीके से थोड़ा घुमाया है इसको, जानने से घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है, उस प्रकार से देखते हैं। ये बोला है 19 रुपए में कोई साड़ी बेचता है कोई दुकानदार, तो उसको जो है 5% की हानि होती है, यानी जो है ये हमेशा कास्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है 100%, क्रय मूल्य पर 5% की हानि हो रही है इसको, यानी वस्तु का कितना मान है जो दिया हुआ 1900, वस्तु के 95% का मान है, 95% का। हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, यानी 100 में तो उसका क्रय मूल्य ही है, लागत मूल्य है, उसके 15% लाभ कमाना है, यानी वस्तु को 115 में बेचना होगा। 95% गुणे 115% से गुणा करा देंगे इसको, परसेंट परसेंट कट जाएगा, इसका जो आंसर आएगा, पहले काट देंगे इसको, किससे कटेगा, 5 से काटेंगे, और ऐसे आएगा 1995, और यहाँ आ जाएगा 100, 1500, 1900 भाग देंगे जब, हमारा आंसर क्या आएगा 2300। 2300 जो है हमारा आंसर आ गया, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 काट देंगे इसको, हमारा 23 आंसर आएगा, यानी आपका नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यानी इसको जो है दुकानदार को 15% लाभ कमाना है उस साड़ी पर, तो उसको 23 रुपए में बेचना होगा, जो 1900 में बेच रहा है, 1900 से बढ़कर उस साड़ी को 23 रुपए में बेचना होगा, तभी उसको 15% का लाभ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यह एक वस्तु को 18,450 में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को
50% की हानि होती है। हानि होती है तो 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत में बेचा जाना चाहिए? तो 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को इस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा 13,837। 13,837 है। ऑप्शन नंबर 2 है 52,000। 3 है 5,000 नहीं 5500 55,350 है। और ऑप्शन नंबर 4 है 56,775। कई सॉल्व करते हैं जो पूछ रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कोई एक वस्तु है, उसे 18,450 रुपए में बेचने पर 50% की हानि होती है। यानी कोई वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 50% की हानि होती है। पूछ रहा है यदि वस्तु पर 50% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो कहने का मतलब जो है 18,450 दिया हुआ है, ये ओनली 50% का मान है। यानी कोई वस्तु जो है 100% में खरीदी जाती है 100% में, जब 50% की हानि हो जा रही है यानी वो 50% का मान दिया हुआ है। पूछ हमसे क्या रहा है? उसको 50% का लाभ कमाना है। लाभ कब कमाएगा? जब क्रय मूल्य से 50% अधिक बेचेगा। यानी कितने में? 150 में। 150% बचे, कट गया ये परसेंट परसेंट। 50 कट गया, 3 बार में कटेगा, 3 से गुणा करेगी नहीं, आंसर आ जाएगा 0.15 की 50 से ले 4 3 12 13 और 8 6 24 6 25 5 8 से 2 3 3 3 1 4। कहीं गलती हो गई क्या? 0 15 5 8 से ले 4 3 12 13 3 8 से 1 8 3 24 25 और 3 का 3 5 5 आएगी। सॉरी 55,350 यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि 55,350 रुपए में बेचेगा वो 18,450 रुपए से बढ़कर, तभी उसको 50% का लाभ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टेप रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 में बेचा जाता है। रूप से 935 में बेचा जाता है। यदि
उसको 835 रुपए में बेचा जाए तो वास्तविक हानि कितनी परसेंट की होगी? यदि उस वस्तु को 835 835 में बेचा जाए तो वास्तविक हानि कितने परसेंट की होगी? की होगी आपका नंबर इसमें जो ए दिया हुआ है क्या है? 85%। बी दिया हुआ है 60। सी दिया हुआ है 15 और डी दिया हुआ है 50। इसमें जो है एक तो पूछता है हमारा, ये पूछ लेगा कोई वस्तु का वो पैसा दिया हुआ उसको परसेंटेज पूछ लेगा। इसमें पैसा दे के परसेंटेज पूछा है, कोई परसेंटेज दे के पैसा पूछेगा, इसमें पैसा दे के परसेंटेज पूछ लिया है। यानी कोई वस्तु है टेप रिकॉर्डर, उसको 10% के लाभ बेच 10% का लाभ जब बेच होता है तो वस्तु को 935 रुपए में बेचा जाता है। पूछ रहा है यदि उस वस्तु को 835 रुपए में बेचा जाए तो वस्तु को और कितने परसेंट की हानि होगी? यानी उसका सीपी जो है 935 था, यानी सीपी निकालना है हमको। पहले सीपी निकलेगा जब वस्तु खरीदी कितने में गई थी, खरीदी कितने में गई थी 935 में, नहीं 935 में बेची जा रही है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी ये जो है 110% का मान है। हमें 100% का मान निकाल लेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। हमारा सीपी क्या आ जाएगा? 850 रुपए, नहीं हाँ जी 850 रुपए हमारा सीपी आ गया, यानी कास्ट प्राइस। तो पूछ पे क्या रहा है 835 बेची जाती है, 835 रुपए जब बेची जा रही है तो वक्त पर कितने रुपए की हानि हो रही है? कितनी हो रही है, कितना कम है इससे? 15 कम है। यानी कोई वस्तु को 935 से हटाकर 835 रुपए बेचने पर 15 रुपए की हानि होगी, तो यह 15 राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। धन्यवाद।